हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकरण 1 पूरा होने के बाद भूमिति का मूलभूत संबंध का कृति देखने जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इंटरनल मार्क्स में सिर्फ प्रयोग ही नहीं, प्रयोग के साथ हमें कुछ कृतियाँ भी करके दिखानी है और कुछ एमसीक्यू के प्रश्न भी होमवर्क में करके दिखाना है। तो इस बार का जो प्रैक्टिकल वर्कबुक है उसके अंदर कृति युक्त प्रश्न भी है और एमसीक्यू के वैकल्पिक बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए गए हैं, वो भी पार्ट 1 से संबंधित। तो जैसा कि हमारा पार्ट 1 पूरा हो गया है तो हम पार्ट 1 से संबंधित कृति भी पूरा करेंगे और साथ में एमसीक्यू के प्रश्न और प्रयोग भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो हम आज का डेट डालते हुए ये जानकारी हम कृति 1 का जो ए और बी भाग है वो पूरा करते हैं। तो कृति 1 में जो प्रश्न दिया गया है कि दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। कथन है यदि रेखीय युगल कोण परस्पर सर्वांगसम हो तो प्रत्येक कोण समकोण होता है। और इसके लिए हमें क्या क्या करना है, स्वच्छ नामांकित आकृति खींचना है, दत्त लिखो, साध्य लिखो, दिए गए कथन का विलोम लिखो। तो यहाँ पर आकृति बनाया गया है कि दिया गया रेखीय युगल कोण है। तो रेखीय युगल हम कोण जानते हैं कि जो भी दोनों कोण बनते हैं एक ही रेखा पर बनते हैं। तो दोनों कोण तो बन चुके हैं, लेकिन दत्त में क्या लिखा है कि यदि का सशर्त कथन देखें कि रेखीय युगल कोण है और साथ में सर्वांगसम है। तो ये दोनों कोणों पर समान चिन्ह लगा दिया और ये दोनों कोण सर्वांगसम है। तो आगे चल के क्या हो जाता है, ये प्रत्येक कोण क्या होने चाहिए, समकोण। उसका माप कैसा होगा, समकोण 90 अंश का होगा। तो वाला भाग हमारा साध्य का है, यदि वाला भाग हमारा दत्त का है। तो जैसा कि मैंने आकृति बना के नाम लिख दी हूँ तो नाम के साथ ही मैं दत्त में लिखूँगी। तो दत्त मेरा यहाँ पर क्या होगा, कोण ए बी डी और कोण ए बी सी रेखीय युगल कोण है। सी बी डी रेखीय युगल कोण है तो 3 बिंदु कौन से एक रेखीय हो गए, सी डैश बी डैश डी एक रेखीय हो गए। और कौन से 2 कोण सर्वांगसम है, कोण ए बी डी सर्वांगसम है कोण ए बी सी। साध्य क्या होगा कि माप कोण ए बी डी बराबर माप कोण ए बी सी बराबर समकोण अर्थात 90 अंश होना चाहिए। तो हमारा दत्त भी हो गया है और ये साध्य भी हो गया है। अब विलोम कथन लिखते हैं। तो दिया गया हमारा कथन का यदि वाला भाग पूर्वार्ध है तो वाला भाग जो है उत्तरार्ध है। तो उत्तरार्ध को हम पूर्वार्ध में ले आए, पूर्वार्ध को उत्तरार्ध में ले आए तो विलोम तैयार हो जाएगा। तो अर्थात हमारे पहले लाइन में समकोण शब्द आना चाहिए, लेकिन समकोण कौन से, रेखीय युगल कोण के 2 कोण यदि समकोण है तो वो परस्पर सर्वांगसम होंगे। तो हमें लिखना ऐसे ही है, यदि रेखीय युगल कोण के प्रत्येक कोण समकोण, समकोण हमारा अंत में था वो अब आगे आ गया है, समकोण है। तो यहाँ पे तो शब्द लग गया है। तो वे 2 कोण, जो कहाँ पे 2 कोण है, रेखीय युगल, वे 2 कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो है पहला जो है जो कृति हमने पूरा कर लिया 1A का। इसके बाद हम दूसरा कृति पूरा करते हैं। दूसरे कृति में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले वाले कृति का। अब इसके हम दूसरा कृति करते हैं 1B। 1A का 1B वाला भाग है, जिसमें यदि ए बी सी ये डिस्टेंस एक रेखी दिए हैं, डिस्टेंस ए सी 18 है, डिस्टेंस बी सी जो है 7.5 हो तो डिस्टेंस ए बी ज्ञात करो। तो इसके साथ एक रीति युक्त बॉक्स दिया है, हमें ध्यान से पढ़कर उसे बस भरना है। ए बी सी एक रेखी है, दत्त में दिया है। तो ये मध्यता के गुणधर्म पाठ 1 में मैं समझाई थी कि जब 3 बिंदु एक रेखी हो तो डिस्टेंस ए बी, 2 छोटे ए बी और बी सी और एक बड़ा ए सी, तो डिस्टेंस ए बी धन डिस्टेंस बी सी बराबर होता है डिस्टेंस ए सी। तो यहाँ बीच में ए बी और इधर साइड में ए सी दिया है तो बीच का जगह खाली है तो वहाँ बी सी आएगा। मान रखते हैं तो डिस्टेंस ए बी धन बी सी हमारा कितना है 7.5 और ए सी कितना है 18 रख दिया। फिर डिस्टेंस ए बी पक्षांतर कर दिया 18 7.5 और घटाने की क्रिया हमने रफ काम पेंसिल से यहाँ कर दिया। 18 में दशमलव लगा दिया क्योंकि दशमलव नहीं था और दूसरी संख्या हमारी दशमलव वाली संख्या है। तो 7.5 दशमलव का दशमलव के साथ हम
घटाएंगे तो शून्य से नहीं घटेगा, तो उसको 10 लिया, 10 में से 5 गया, 5 यहाँ से 1 ले लिया है, उसका हासिल लेके 10 बनाया था, तो 8 में से 1 कम होगा तो ऊपर 7 आएगा, 7 और 7 घटाएंगे 0 आएगा और 1 उतार लेंगे। इस तरह से 18 में से 7.5 घटाएंगे तो 10.5 आएगा, जो हमने यहाँ लिख दिया। और हमारा ये दूसरा कृति भी पूर्ण हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं 2A। अब हम कृति 2A और कृति 2B देखेंगे। 2A में दिया गया है कि यदि किसी संख्या रेखा पर बिंदु A का निर्देशांक x धन 3 तथा बिंदु B का निर्देशांक x ऋण 3 हो तो बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए निम्न कृति पूर्ण करो। पहले बॉक्स में उन्होंने x धन 3 मतलब एक तरफ x धन 3 और दूसरे तरफ x ऋण 3 लिखा है और बॉक्स बीच में डाला है कि ये चिन्ह चुनो और बताओ क्या है। जैसा कि हम जानते हैं इस तरफ वाली संख्या दोनों धनात्मक है, यहाँ पे एक ऋणात्मक है, तो ऋण होने से ये संख्या बड़ी और ये छोटी हो गई। तो इस तरह से बड़ी का चिन्ह हम यहाँ लगाएंगे। इसके बाद डिस्टेंस ए बी का डायरेक्ट यहाँ मान रखने के लिए बोला है, क्योंकि 2 ही लाइन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट संख्या डालेंगे, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। बड़ा निर्देशांक x धन 3 है माइनस छोटा निर्देशांक करते समय बॉक्स में तो दिया ही है, कोष्ठक भी लगाएंगे। तो क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऋण के बाद वाली संख्या में ऋण गुणा होने से उसका चिन्ह बदलेगा। तो अब डायरेक्ट उत्तर लिखने से अच्छा है कि यहाँ हम एक लाइन का रफ काम कर लें, क्योंकि ऐसा करने से कोई नंबर नहीं कटेगा, लेकिन सही उत्तर हम डायरेक्ट यहाँ डाल सकते हैं। तो x धन 3 माइनस x माइनस माइनस गुणा करके धन 3, तो एक x धनात्मक एक ऋणात्मक है तो कट जाएगा, 3 और 3 जोड़कर 6 आएंगे। तो इस तरह से डिस्टेंस ए भी 6 आ चुका है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। अब इसी का दूसरा भाग कृति 2 भी हम देख रहे हैं। कृति 2 में भी हम निरीक्षण करने के लिए आकृति दिया गया है और मापकोण BOC पूछा है, निकालो। आकृति का निरीक्षण कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि BOC और कोण BOC और कोण AOC रेखीय युगल कोण है, जिनका एक का माप 3x है, दूसरे का माप 3x 60 अंश है। तो यहाँ पे जो जो बॉक्स दिया हम उसमें लिखते जा रहे हैं। कोण AOC कोण BOC रेखीय युगल कोण है, इसलिए मापकोण AOC प्लस मापकोण BOC बराबर 180 अंश। जब मान रखेंगे तो 3x धन 60 धन मापकोण BOC का माप 3x धन है बराबर 180 अंश। फिर हम देख रहे हैं जब कोष्ठक खोल देते हैं तो 3x धन 3x जो दोनों धनात्मक होने से 6x और एक बॉक्स दिया है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टेप्स। 180 में से 60 घटाने का, तो 6x बराबर 180 ऋण 60 और फिर डायरेक्ट देख रहे हैं कि 6x का 3x हो गया, अर्थात 2 से भाग दिया है, यहाँ लिखा भी है दोनों पक्षों में 2 से भाग देने के बाद ही उत्तर लिखना। तो हम घटाने वाला लाइन यहाँ एक्स्ट्रा लिख देते हैं, इसलिए 6x बराबर 120 अंश और फिर जब 2 से भाग देंगे तो 2 3 6x और ये 60 हो जाएगा, तो 3x बराबर 60 अंश आ गया। तो अब हम भाग नहीं देंगे क्योंकि मापकोण BOC को ही 3x दिया गया है, 3x कहते हैं, तो 3x के जगह पे नाम डाल दिया मापकोण BOC इसलिए, और उसका मान आ गया 60 अंश। तो इस तरह से हमने पाठ 1 की जो 2 कृतियाँ थी 1B और 2A 2B पूरा कर लिया है। ये अब आप लोगों को अच्छे से करना है। इस पर मार्क्स 5 नंबर दिए।